हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचेबिलिटी 62 पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर आया हूं। ये बहुत ही बेसिक क्लास है, जीरो लेवल से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये क्लास 1 है आपका। मेरा ये इस चैनल पे आपको मेरा सारा क्लास करने को मिल जाएगा। बस आप रेगुलर मेरा क्लास करते रहें, आपका ग्रामर पूरी मैं कंप्लीट करा के रहूँगा। और जीरो लेवल से मैं उठाया हूँ ग्रामर को और टॉप लेवल तक मैं जाऊँगा। आपको मैं टॉप लेवल तक ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटर क्या होता है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। मतलब अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या होता है, लेटर क्या होता है। वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मतलब वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है बॉल, तो बॉल में आप लेटर का ही प्रयोग करेंगे, तब तो आप एक वर्ड बना पाएंगे, तब तो आप एक इंग्लिश वर्ड बना पाएंगे, शब्द बना पाएंगे। जैसे ए से लेकर जेड तक को हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। ए से लेकर जेड तक को हम लेटर कहते हैं। लेकिन इसी ए से लेकर जेड तक के अंदर में से आप जो लेटर को चुन के वर्ड लिखते हैं, लेटर को चुन कर जिसका कि अर्थ होता है वो बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, निकाल लिया इसमें से BALL बॉल, ये क्या बना आपका? बॉल बनाते। ये बॉल क्या है? आपका वर्ड है। लेकिन इसमें से सिर्फ बी को निकाल दीजिए तो बी आपका स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा, यानी सबसे छोटी इकाई हो जाएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा, यानी कि लेटर कहलाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कुल लेटर 26 होते हैं। कुल 26 लेटर, यानी टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी में, जिन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। मतलब कि लेटर के दो कैटेगरी हो गया। लेटर के दो कैटेगरी, ABCD ये हो गया। मतलब ये तो लेटर है लेकिन ये कैपिटल लेटर है, ये बड़ा अक्षर है। उसी तरह ये वाला ABCD ये सारा क्या हो गया? ये आपका स्मॉल लेटर हो गया। ये भी ABCD, ये भी ABCD, लेकिन आपका ये स्मॉल लेटर है। ये देखिए इसका शक्ल अलग है लेकिन इसका शक्ल अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल लेटर में आता है और ये स्मॉल लेटर में, यानी कि बड़ा अक्षर ये होता है और ये क्या, छोटा अक्षर होता है। तो समझ गए आप? तो चलिए उसके बाद देखते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी स्वर और व्यंजन। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए वोवेल्स क्या होता है? A E I O and U आर कॉल्ड वोवेल्स। मतलब A E I O and U आर कॉल्ड वोवेल्स, मतलब A E I O और U को वोवेल्स कहा जाता है। वो यानी कि टोटल वोवेल कितना है आपका? 5 है। कौन कौन? A E I O और U, ये क्या है आपका? वोवेल है। उसी तरह आप कॉन्सोनेंट को समझ जाइए क्या होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A E I O and U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। मतलब A E I O और U के अलावा बाकी लेटर को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। A E I O और U के अलावा बाकी लेटर को कॉन्सोनेंट कहते हैं। बाकी लेटर को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। मतलब A E I O और U को उसमें से 26 लेटर में से A E I O और U को निकाल दीजिए तो आपका जितना बचेगा वो आपका टोटल कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए, देखिए कि अंग्रेजी में टोटल लेटर 26 हैं और उसमें से आप 5 वोवेल हो गया आपका। तो 26 में से 5 घटा दीजिए तो आपका टोटल बचेगा 21। तो ये 21 आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं सेमी वोवेल्स क्या होता है। सेमी वोवेल्स W and Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। When they are in the beginning of a word, they are called consonants. But when they are not in the beginning of a word, they are called vowels. मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अच्छे से समझिए। W and Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। मतलब W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। When they are
इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। मतलब कि जब यह शब्द के शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहलाता है, बट व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड वोवेल्स। लेकिन जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तब ये क्या कहलाता है? वोवेल्स कहलाता है। समझ में आ गया? तो इसको एग्जाम्पल समझिए। वोमेन, वोमेन में डब्ल्यू शुरू में है तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। वोमेन क्या है? एक वर्ड है, यानी कि शब्द है, तो इसमें डब्ल्यू देखिए आप शुरू में आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। उसी तरह हाउ, हाउ में देख लीजिए, हाउ में डब्ल्यू क्या है? लास्ट में है, यानी शुरू में नहीं है, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे क्या कहलाएगा? वोवेल, यानी वोवेल का साउंड दे रहा है ये। और ये डब्ल्यू शुरू में है तो ये किसका साउंड देगा? कॉन्सोनेंट का। उसी तरह यू, यू में क्या है? वाई शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। उसी तरह वाई लास्ट में है तो ये वोवेल का साउंड दे रहा है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है इसको अच्छे से समझिए। वर्ड्स को कहते हैं हिंदी में शब्द। मतलब जैसे देखिए शब्द क्या होता है? लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मतलब लेटर की मदद से ही हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। और किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मतलब जो हम वर्ड लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होता है, तभी उसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा काव, तो काव COW काव, तो COW को इसको सही क्रम में लिखा आपने, यानी सही सही से लिखा, सीधा लिखा COW कौ, तो ये आपका वर्ड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लेटर को हम सही क्रम नहीं लिखेंगे, लेटर को सही क्रम में नहीं लिखेंगे, तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे सी है तो पहले ही O दे दिए, तब C दे दिए, तब W दे दिए, तो ये आपका उल्टा हो गया। तो ये आपको हम इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए, मतलब कि वर्ड हम उसी को कहेंगे जो लेटर से मिलकर बना हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो? अर्थ हो, तभी उसको हम वर्ड कहेंगे। तभी उसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे डॉग, कैट, बॉय, ये सब क्या है? इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, इसलिए हम इसको वर्ड कहेंगे। अब देखिए नोट में देख लीजिए, किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम होना आवश्यक है। आवश्यक है मतलब जरूरी है। हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते, अभी मैंने बताया। DOG डॉग के बदले DGO नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस, आगे है मेरा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। यानी देखिए इसको समझिए अच्छे से, ये क्या होता है? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, वही सेंटेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। समझ में नहीं आया? मतलब शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझिए इसको, मतलब क्या हुआ इसका माने। जैसे देखिए आई इट ए मैंगो, तो ये शब्दों का तो समूह है, ये शब्दों से तो मिलकर बना है, तो ये आपका सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन सेंटेंस कहलाएगा कब? जो निश्चित ढंग से और क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो। ये देखिए ये निश्चित ढंग से है, सीधी तरीका से सही क्रम में है, और ये स्टेप बाय स्टेप इसका कुछ ना कुछ अर्थ हो रहा है। जैसे आई ईट अ मैंगो, तो इसका अर्थ हो रहा है मैं एक आम खाता हूँ। तो इसमें मैं एक आम खाता हूँ, इसका स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो अर्थ निकला, तो इसी को हम सेंटेंस कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए उसी तरह देख लेते हैं गो। गो क्या है? मतलब जाओ। गो का अर्थ होता है जाओ। अब इसको आप लोग बोलिएगा अभी बताइए, ये तो वर्ड है, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि ये अकेला वर्ड है। तो देखिए कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि अकेला ही रहता है, लेकिन उसको वो भी सेंटेंस में ही आता है। तो वो कौन सा सेंटेंस में आएगा? उसको कहता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसको कहता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए जैसे उसी तरह हो गया गो, कम, मतलब जाओ। अब नोट में देखिए एक सेंटेंस में प्राय दो या दो से अधिक वर्ड्स रहते हैं,
लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड से बन सकता है। अब जैसे देखिए गो, कम, लाफ, ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। मतलब ये अंडरस्टूड होता है। ये क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को कहिएगा कि तुम जाओ, तो तुम क्या हुआ आपका, ये तुम सब्जेक्ट हुआ यानी यू हुआ। तो यू ये सेंटेंस में क्या रहता है, अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है मतलब छुपा हुआ रहता है। तो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यू है, आप कहिएगा यू गो, यू गो, तो ये आपका अंडरस्टूड रहेगा यू। तो डायरेक्ट ही आप उसको बोल दीजिएगा जाओ। तो यू तो यहाँ पे आप नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ही बोल देते हैं जाओ। यानी किसी को बोल देते हैं जाने को तो डायरेक्ट बोल देते हैं जाओ। उसके बाद किसी को बोलते हैं आने को तो आप बोलते हैं आओ। या किसी को बोलते हैं आप हंसने को तो बोलते हैं हंसो। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो जाता है। तो इसको इसका यहाँ पे आप इसको कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, अर्थात गो का अर्थ होता है यू गो, कम का अर्थ होता है यू कम, और लाफ का अर्थ होता है यू लाफ। मतलब आप किसी को बोलते हैं जाओ, तो उसका मतलब हुआ कि तुम जाओ। यानी कि इंग्लिश में आप अगर बोलिएगा गो, तो उसका मतलब हुआ यू गो। मतलब आप किसी को बोलिएगा तो सामने वाला को नहीं बोलिएगा, तो उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो अकेला ही वर्ड से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। पहला देखते हैं अजर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। मतलब कि अजर्टिव सेंटेंस ये आपका सेंटेंस का पहला पार्ट है। अजर्टिव सेंटेंस जो जिसको हिंदी में कहता है निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहता है प्रश्नात्मक वाक्य। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। चौथा है ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आज आपका क्लास? ये अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरा भी कोई अच्छे से पढ़ सके। देखिए मैं आपको ये सब बताया हूँ इस वजह से कि आपका बेसिक मजबूत होगा, तब जाके आप आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको ये बताया। मैं सारा चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आगे नाउन प्रोनाउन सारा चीज़ पे मैं चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। क्या अगर आप अगर आपको समझ में अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।